हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। राइट, अब ह्यूमन हार्ट के बारे में क्या पढ़ने वाले, बेसिकली हम बेसिक्स एंड प्रोसेसेस के बारे में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने बात की थी कि ब्लड वेसल्स के बाद हम ह्यूमन हार्ट देखेंगे और उसके बाद आगे की जो भी वीडियोस होंगे या टॉपिक्स होंगे वो कवर करेंगे। राइट, सो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में हमने दो चीजें देखी थी। पहली बात तो लिम्फेटिक सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, देन लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम पे गए तो उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले हम ब्लड वेसल्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद ह्यूमन हार्ट के बारे में एंड देन ब्लड के बारे में। राइट, तो देखिए, पहले ब्लड वेसल्स के बारे में देख लिया हमने, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। उसके बाद अभी ह्यूमन हार्ट के बारे में देखने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में हम ह्यूमन हार्ट के बारे में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने बात की कि ये बेसिक्स एंड प्रोसेसेस में बटा हुआ है। ये जो टॉपिक है ये दो भाग में बटा हुआ है, दैट इज बेसिक्स एंड प्रोसेसेस। ओके, मतलब क्या, अब देखिए जो ह्यूमन हार्ट का टॉपिक है ये दो इसमें बटा हुआ है, बेसिक्स एंड प्रोसेसेस। प्रोसेसेस में वो सारी चीजें देखेंगे जो इसमें करनी है, दैट इज जैसे कि हमने बात की थी स्टार्टिंग में, दैट इज कि जो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है हार्ट में और हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो ये जो कन्वर्टेशन प्रोसेस है ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कैसे होता है, ये सारी चीजें हम प्रोसेसेस के इसमें देखेंगे। और बेसिक्स में क्या देखेंगे, बेसिक्स में फॉर एग्जांपल बेसिक पॉइंट, हार्ट से रिलेटेड बेसिक्स पॉइंट। ओके, जैसे हार्ट का साइज क्या होता है, हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट का आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है जो उसे प्रोटेक्ट करता है, देन हार्ट में कितने चेम्बर्स हैं, ओके, देन अपर चेम्बर्स कौन से हैं, लोअर चेम्बर्स कौन से हैं, देन वेंट्रिकुलर वॉल क्या है, इसके बारे में भी देखेंगे। और जो लास्ट हमारा पॉइंट होगा, ये जो चेम्बर्स सेपरेट हो रहे हैं वो किसके वजह से हो रहे हैं। ओके, जैसे ये हो गए राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सेपरेट हो रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ये सेपरेट हो रहे हैं। तो किसकी वजह से सेपरेट हो रहे हैं, कौन से पार्टीशन की वजह से सेपरेट हो रहे हैं, तो ये सब कुछ हम बेसिक केस में देखेंगे। और प्रोसेसेस केस में हम ये प्रोसेस देखेंगे ऑफ द कन्वर्टेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, देन रिलीजिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू होल पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, सो अभी हम बेसिक से इसमें देखना है। राइट, अब हम जैसे ये हमारा रेगुलर पैटर्न है उसी के हिसाब से जाएंगे। जैसे कुछ वीडियोस में हम पिछले कुछ वीडियोस में वो पैटर्न लगा रहे हैं, उसी पैटर्न के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज फर्स्ट पैटर्न इज एक्सप्लेनेशन। ओके, उस पार्ट का, उस एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट पार्ट कौन सा है, एक्सप्लेनेशन। सेकंड पार्ट मार्किंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड थर्ड पार्ट इज रिकॉलेशन। इस पैटर्न का ये ऐसे तीन पार्ट्स में जाता है। राइट, सो उसी तरीके से हम इस वीडियो को भी आगे बढ़ाने वाले हूँ उसी पैटर्न में। दैट इज पहले एक्सप्लेनेशन होगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क होंगे और उसके बाद हम रिकॉलेशन करेंगे इस टॉपिक का, दैट इज बेसिक्स का रिकॉलेशन करेंगे, देन प्रोसेसेस की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो देखिए एक और हमारा एक पैटर्न है, दैट इज जब डायग्राम होता है राइटअप के साथ, तो पहले हम डायग्राम देखते हैं और उसके बाद राइटअप पे जाते हैं और फिर उसको डायग्राम से रिलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। बट बेसिक्स में, ओके, मैं ऐसे नहीं बोल रहा बेसिक्स एंड प्रोसेसेस दोनों में हम डायग्राम नहीं देखने वाले। मैं बोल रहा हूँ कि जो बेसिक्स है इसमें हम डायग्राम को नहीं देखेंगे। ओके, इसमें हम डायग्राम को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे। हम प्रोसेसेस का जो वीडियो है उसमें डायग्राम में को रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब ऐसा क्यों, अब देखिए इसमें जो भी आपको पार्ट्स दिख रहे हैं हार्ट के, जैसे ट्राइकस्पिड हो गया, बाइकस्पिड हो गया, देन सेप्टम हो गया, ओके, देन वेंट्रिकुलर वॉल हो गया, इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा हो गया। तो ये सारी चीजें प्रोसेसेस में आती है। ओके, और कुछ पॉइंट बेसिक्स में ऐसे भी हैं जो हार्ट के डायग्राम से रिलेट करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बट उन पॉइंट्स को हम इससे रिलेट करेंगे, बट पूरा जो डायग्राम है वो अभी इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे। व्हाई, बिकॉज ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जो हम ओरली भी करेंगे या ऐसी समझ लेंगे तो भी हो जाएगा। जैसे अब ह्यूमन फीस के बराबर इसका साइज होता है, हार्ट का साइज होता है। राइट, अब इसमें डायग्राम को रिलेट करते हुए क्या इसमें क्या यूज है। राइट, सो हम बेसिक्स में डायग्राम को रिलेट करते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, हम सीधा सीधा ऐसे आगे बढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेनेशन के हिसाब से आगे आगे बढ़ेंगे। ओके, सो इसमें डायग्राम का यूज नहीं हो रहा। राइट, समझ में ये बात, हम डायग्राम का यूज क्यों नहीं कर रहे, इसमें डायग्राम को पहले इंट्रोड्यूस करवा नहीं रहे। हम प्रोसेसेस में बेसिक्स एंड प्रोसेसेस है तो प्रोसेसेस में इसको इंक्लूड करवाएंगे डायग्राम को, और डायग्राम को उधर ही इंट्रोड्यूस करवाएंगे। राइट, सो अब बेसिक्स है। ओके, प्रोसेसेस हम बाद में पढ़ेंगे, अब पहले बेसिक्स पढ़ लेते हैं। ओके, तो देखिए बेसिक्स में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं,
राइट। बेसिक्स में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, पहला पॉइंट हमारा दैट इज वेयर इज हार्ट प्रेजेंट। ओके, कौन सी कैविटी में हार्ट होता है, तो वो होता है थोरेसिक कैविटी। अब थोरैकिक कैविटी बोलो या थोरेसिक कैविटी बोलो, दोनों ही वैलिड है, बट स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, राइट। अब इसका स्पेलिंग क्या है, THORACIC। ओके, अब थोरेसिक कैविटी बोलोगे तो आप तो बोलोगे फिर इधर S होना चाहिए, SIC होना चाहिए, बट आप इसको थोरेसिक कैविटी बोलो फॉर दिस सिंप्लिसिटी, इजीनेस के लिए थोरेसिक कैविटी बोलो, थोरैकिक कैविटी बोलो, जो भी कंफर्टेबल होगा वो बोलो, बट स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, दैट इज CIC होना चाहिए। थोड़ा हो गया, उसके आगे सिक होगा तो CIC, या थोरैकिक भी बोलोगे तो भी चलेगा, राइट। सो जो हार्ट है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, थोरैकिक कैविटी में प्रेजेंट है। ओके, इसको आप थोरेसिक भी बोल सकते हैं, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट, बट मोर वैलिड इज थोरैकिक कैविटी। उस हिसाब से अगर आप स्पेलिंग भी लर्न करोगे तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगी, राइट। सो देखिए, जो हार्ट है ये प्रेजेंट है इन द थोरैकिक कैविटी। ओके, ये हमें क्या बताता है कि जो हार्ट है वो कहाँ प्रेजेंट है, थोरैकिक कैविटी में। बड़ा ही बेसिक पॉइंट है। ओके, बेसिक्स देख रहे तो सारे बेसिक पॉइंट है, इसको हम डिटेल में देखने वाले कि कैसे क्या करना है, कब करना है, मतलब इस पॉइंट को कैसे याद करना है, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले बेसिक स्किल्स में, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज प्रेजेंट इन थोरैकिक कैविटी। ओके, जो थोरैकिक कैविटी है इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या, हार्ट। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट था, बड़ा बेसिक एंड सिंपल सा पॉइंट था। उसके बाद इट इज द साइज ऑफ फीस्ट। ओके, मतलब जो हार्ट का साइज है वो फीस्ट के बराबर है, जो अपना फीस्ट होता है उसके बराबर है। ऐसा बोला भी जाता है कि जो हमारा हार्ट है वो फीस्ट के बराबर है, हमारा जो हैंड क्लोज फीस्ट है उसके बराबर है। ओके, तो यहाँ पर साइज के बारे में बताया गया। पहले इसमें बताया गया था कि कहाँ प्रेजेंट है, दूसरे में बताया गया कि क्या साइज है। ओके, उसके बाद तीसरा, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज पेरिकार्डियम विच प्रोटेक्ट्स मस्कुलर हार्ट। ओके, अब यहाँ पर दो चीजें पता चलती, देखिए पहले तो बता देता हूँ ये है क्या। जो आउटर मोस्ट लेयर है हार्ट का वो है पेरिकार्डियम। ओके, पेरिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। अभी करता क्या है, प्रोटेक्ट्स द मस्कुलर हार्ट, मतलब जो हमारे पूरा हार्ट है अंदर का इसको प्रोटेक्ट करता है, कौन, पेरिकार्डियम। ओके, अब इससे क्या दो चीजें पता चलती है, इसको दो मतलब याद करना होगा तो सिंपली याद करना होगा, तो इसको दो में बांट दो। ओके, टुकड़ों में कर दो, इसको दो टुकड़ों में कर दो, दैट इज तोड़ दो इसको, दैट इज आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है हार्ट का, पेरिकार्डियम। अभी करता क्या है, प्रोटेक्ट्स द मस्कुलर हार्ट, सिंपल सी बात है। ओके, पहली बात तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है हार्ट का, पेरिकार्डियम। ओके, अभी करता क्या है, प्रोटेक्ट्स द मस्कुलर हार्ट, बस इतना सिंपल सा है, बेसिक पॉइंट है, राइट। सो जो आउटर मोस्ट लेयर है हार्ट का वो है पेरिकार्डियम, और ये करता क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द मस्कुलर हार्ट। ओके, इस मस्कुलर हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो देखिए ये तीन पॉइंट समझ में आपको। पहले इसमें बताएगी कि प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट है ये, इट इज प्रेजेंट इन थोरैकिक कैविटी, देन इसको आप थोरेसिक कैविटी बोल सकते हो, बट मोर वैलिड इज थोरैकिक कैविटी। उसके बाद ये किसके बराबर के साइज का है, दैट इज फीस्ट, अपना जो क्लोज फीस्ट होता है, ऐसा बोला भी जाता है कि क्लोज फीस्ट के बराबर अपना हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट होता है, राइट। उसके बाद जो आउटर मोस्ट लेयर हार्ट का वो पेरिकार्डियम, और ये करता क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द मस्कुलर हार्ट। ओके, इट प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट बेसिकली, राइट, प्रोटेक्ट्स द ह्यूमन हार्ट। अब देखिए ये जो चौथा पॉइंट है, दैट इज ह्यूमन हार्ट हैज 4 चेंबर्स। तो सबको पता है, बेसिक पॉइंट है, दैट इज कितने चेंबर्स होते हैं ये तो हमको ब्रीफली पता है, दैट इज 4 चेंबर्स होते हैं। ओके, अब देखिए ये भी अपर चेंबर एंड लोअर चेंबर में बटा हुआ। अब इसके आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो राइट एंड लेफ्ट आर्टरियम है ये अपर चेंबर है। ओके, और जो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है ये लोअर चेंबर है, जैसे कि आप डायग्राम में देख ही सकते हैं। ओके, जैसे कि आप डायग्राम में देख ही सकते हैं, यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट आर्टरियम ये अपर चेंबर, हार्ट के अपर चेंबर है, और राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ये हार्ट के लोअर चेंबर है। ओके, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया कि देयर आर 4 चेंबर्स बेसिकली। ओके, दैट इज देखिए 4 चेंबर्स कैसे बोला जा रहा है, ये पहला चेंबर राइट एट्रियम, दूसरा चेंबर लेफ्ट एट्रियम, तीसरा चेंबर राइट वेंट्रिकल, और चौथा चेंबर राइट लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, इस तरीके से 4 चेंबर्स है ह्यूमन हार्ट में, और अपर चेंबर एंड लोअर चेंबर में उनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अपर चेंबर में क्या है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, एंड लोअर चेंबर में क्या है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा, जो मैंने अभी बात की थी, इसको आप फ्लो चार्ट के इसमें भी। अब देखिए
हर पॉइंट फ्लो चार्ट की इसमें एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, उसको फ्लो चार्ट के इसमें प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। बट कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया चेंबर्स के बारे में, ये क्या किया जा सकता है, ये प्रेजेंट किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। कैसे, अभी मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पर बताता हूँ। अब देखिए ह्यूमन हार्ट है, ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है, उसमें चेंबर्स है, ओके, कितने चेंबर्स है, 4 चेंबर्स। अब 4 चेंबर्स भी किसमें ये है, मतलब किसमें डिवाइडेड है, अपर चेंबर, ओके, एंड लोअर चेंबर। अब अपर चेंबर में राइट एंड लेफ्ट एट्रियम है, ओके, अपर चेंबर में राइट एंड लेफ्ट एट्रियम है, और लोअर चेंबर में राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है, ओके। सो इस तरीके से आप पूरा ह्यूमन हार्ट भी फ्लो चार्ट के थ्रू दिखा सकते हो, और आने वाले वीडियोस में हम इसके बारे में भी देखेंगे कि ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं, ओके, इनको हम किस तरह से ह्यूमन हार्ट को किस तरीके से हम फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सो जो बेसिक पॉइंट है उसको कैसे ह्यूमन हार्ट के जो बेसिक पॉइंट है उसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फ्लो चार्ट, इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, वो भी हम देखेंगे। अब ये होगा क्या, फिर इससे होगा क्या, ये जो हमने पूरा प्रोसेस देखा है यहाँ पर, दैट इज फ्लो चार्ट के थ्रू करना है आपको, इससे होगा क्या, बेसिकली आपका टाइम सेव होगा, ओके। अब ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइसेस आती है, आपको पूरा लिखना है। ह्यूमन हार्ट हैज 4 चेंबर्स, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम आर अपर चेंबर्स एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर लोअर चेंबर्स, इस तरीके से लिखना लिख सकते हो। बट टू सेव मोर टाइम यू कैन राइट लाइक दिस, ह्यूमन हार्ट चेंबर्स देन स्लैश, और यू कैन से एक 4 चेंबर्स लगा देना उसके आगे, देन उसको भी 2 पार्ट्स में बांट देना है, अपर चेंबर एंड लोअर चेंबर। अब अपर चेंबर में राइट एंड लेफ्ट आर्टरियम है, और लोअर चेंबर में राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है। इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इससे क्या हो जाता है, क्लियर भी हो जाता है कि बोलने की कोशिश क्या की जा रही, सेम कोशिश है। यहाँ पर देखिए ह्यूमन हार्ट है, उसके अंदर 4 चेंबर्स है, ह्यूमन हार्ट है उसके अंदर 4 चेंबर्स है। अब ये जो 4 चेंबर्स है, अपर चेंबर एंड लोअर चेंबर में क्या किए गए, डिवाइड किए गए। यहाँ पर भी अपर चेंबर एंड लोअर चेंबर में क्या किए, डिवाइड किए गए। अब अपर एंड लोअर चेंबर में कौन सा पार्ट इंक्लूडेड है वो बताया गया। सो यहाँ पर भी वैसे ही बताया गया। सो अंडरस्टैंडेबल भी है, ओके, फ्लो चार्ट के थ्रू, और क्या होता है, टाइम भी सेव हो जाता है, ओके, इस तरीके से भी। अब कुछ पॉइंट्स होते हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि फटाक से याद आया कि अच्छा इसको फ्लो चार्ट केस में भी लिख सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से भी फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट हो सकता है कुछ पॉइंट्स, ओके। हर पॉइंट नहीं हो सकता, या तो आप पूरे जो बेसिक पॉइंट है उसी को फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर दो, जो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे कि ये जो सारे बेसिक पॉइंट है इसको हम किस तरीके से फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट ऐसे कुछ ही पॉइंट होते हैं जिनके फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, या उसको प्रेजेंट किया जाता है फ्लो चार्ट के थ्रू। जैसे यहाँ पर ये था, जैसे हमने जैसे ही पढ़ा इसको वैसे ही याद आया कि अच्छा इसको फ्लो चार्ट के थ्रू भी लिख सकते हैं, ओके। सो इसी तरीके से कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इट इज अ साइज ऑफ फिस्ट, मतलब जो ह्यूमन हार्ट है वो हमारे क्लोज फिस्ट के साइज का है। इट इज एज बिगर एज और एज कंपेयर टू द साइज, इट इज एज सिंपल एज आवर फिस्ट, ओके, इट इज साइज ऑफ आवर फिस्ट, ओके। सो यहाँ पर बताने की कोशिश क्या की जा रही कि इसको अभी रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ह्यूमन हार्ट साइज फिस्ट ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। उससे अच्छा तो ऐसे लिख दे, राइट। ये पॉइंट समझ में आपको, दैट इज हर पॉइंट को हम फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया बात।